महाभारत कथा भाग 4। अगले दिन प्रातः मुझे प्रतिहार बुलाने आया और मुझे राजमाता सत्यवती के आगारों में ले गया। राजमाता के निजी आगार में जब मैं पहुंचा तो वहाँ राजकुमार पहले से ही विराजमान थे। वह खड़े थे और राजमाता एक उच्च सिंहासन पर बैठी थी। मैंने प्रणाम किया तो सत्यवती ने प्रणाम का उत्तर ना देकर सीधा मुझसे पूछ लिया, देवव्रत ने कहा है कि हमारी वर्तमान कठिनाई में से निकालने का आप कोई उचित सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार वार्ता आरंभ करने को मैं पसंद नहीं करता था। इस पर भी मैंने कहा, राजमाता, मैं राज सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। राजकुमार ने मुझे राज्य सेवा में ले लिया है। कल बातों बातों में मुझे राज्य की कठिनाई बताई गई थी। मेरा सुझाव यह है कि साम्राज्य को गणराज्य में परिवर्तित कर दिया जाए। समय पाकर प्रजा में से कोई योग्य व्यक्ति सामने आ जाएगा जो अपनी परंपरा चलाएगा। राजकुमार का कहना है कि इस विषय में आप ही उचित आदेश कर सकती हैं, क्योंकि आप वास्तविक अधिकारी हैं। तो राजकुमार भी इसे उचित समझते हैं? सत्यवती ने आवेश में पूछा। मुझे अनुभव हुआ कि राजमाता इस बात से सख्त विरोध में हैं और कदाचित वे राजकुमार से रुष्ट ना हो जाए। अतः मैंने कहा, नहीं राजमाता, राजकुमार का नहीं, प्रत्युत यह मेरा सुझाव है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे चंद्रवंश की वृद्धि हो। राजकुमार ने कह दिया, मैं भी यही चाहता हूँ। संजय जी, आप बताइए, यदि महारानी अंबिका अथवा अंबालिका का पुनर्विवाह कर दिया जाए और उससे जो संतान उत्पन्न हो उसे राज्याधिकारी बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? राजमाता, स्त्रियों के पुनर्विवाह की प्रथा नहीं है और साथ ही महारानी की नए विवाह से उत्पन्न संतान द्वारा किस प्रकार चंद्रवंश की वृद्धि होगी। मैं समझ रहा था कि कदाचित महारानी का विवाह राजकुमार देवव्रत से राजमाता करना चाहती हैं, पर क्या राजकुमार इसे स्वीकार करेंगे? राजमाता ने कहा, चंद्रवंश की वृद्धि हो सकती है यदि कोई चंद्रवंशी कुमार मिल जाए। मैं प्रसन्न था क्योंकि मेरी जानकारी में चंद्रवंशी कुमार राजकुमार देवव्रत ही था। मुझे अपने पिता का कथन स्मरण हो आया कि राज्य बच सकता है यदि देवव्रत विवाह कर संतान उत्पन्न करे, पर यह मेरी भूल थी। सत्यवती ने कहा, संजय जी, मैं आपको अपने बाल्यपन की एक घटना सुनाती हूँ। मैं एक अप्सरा आंद्रिका की संतान हूँ। मेरा पालन पोषण निषाद राज दशरथ ने किया। बाल्यकाल से मैं मछेरों में रहती थी। एक दिन मैं गंगा में अपनी नौका में बैठी थी कि महर्षि पराशर गंगा पार जाने के लिए आए। वह मेरी नौका में बैठ गए। मार्ग में मेरे रूप के कारण वह
मुझसे प्रेम प्रकट करने लगे। मैंने स्वीकृति दी तो हमारा संबंध बन गया। मेरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि पराशर उस लड़के को लेकर चले गए। उन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और वह मेरा पुत्र महर्षि व्यास कृष्णद्वैपायन के नाम से विख्यात है। मैं चाहती हूँ कि दोनों रानियों का विवाह कृष्णद्वैपायन से कर दिया जाए और उससे जो संतान उत्पन्न हो वह इस राज्य की उत्तराधिकारी हो। हम आपसे यह कार्य चाहते हैं कि आप कृष्णद्वैपायन के पास जाएं और उनसे यहाँ राज्य की स्थिति प्रकट कर मेरी ओर से यह आदेश दें कि वह इस विवाह को स्वीकार करने के लिए यहाँ हस्तिनापुर में आ जाएं। मुझे विश्वास है कि आपके समझाने पर तथा मेरी इच्छा जानकर वह नहीं करेंगे। मैं चुप कर रहा। इस पर सत्यवती ने पूछा, आप इस कार्य को कैसा समझते हैं? ठीक है, यदि दोनों पक्ष मान जाए तो क्या आप समझते हैं कि कृष्णद्वैपायन नहीं मानेंगे? मैं कृष्णद्वैपायन के विषय में जानता था। वह कृष्ण वर्ण तो थे ही, साथ ही अत्यंत कुरूप तथा विकृत रूप राशि रखते थे। मुझे चिंता थी तो इस बात की कि कहीं दोनों रानियां उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी। साथ ही काशीराज की पुत्रियां होने के कारण वे वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए पुनर्विवाह स्वीकार नहीं करेंगी। अतः मैंने कहा, मेरा अभिप्राय रानियों से है। वे क्यों नहीं मानेंगी? उनको मानना होगा, राजमाता ने आवेश में कहा। फिर कुछ विचार कर बोली, वे मान जाएंगी। आप कृष्णद्वैपायन के पास जाइए और मेरी ओर से उनको आग्रहपूर्वक कहिए। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने कृष्णद्वैपायन से राजमाता सत्यवती का प्रस्ताव रखा और वह तुरंत मान गए। मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा, भगवान, मैंने राजमाता से कहा भी था कि आप ब्रह्मचारी हैं और आपने विवाह न करने का निश्चय कर रखा है, परंतु राजमाता ने आग्रह करके मुझे आपके पास भेजा है। कृष्णद्वैपायन बोले, संजय जी, मेरे लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं हस्तिनापुर जाऊंगा। आप कब चल रहे हैं? महाराज, आप मेरा रथ ले जाइए। मैं यहाँ से पिताजी के आश्रम को जा रहा हूँ। वहाँ से कश्मीर होता हुआ हस्तिनापुर लौटूंगा। मैंने अपना रथ महर्षि को दे दिया और स्वयं गंधमादन पर्वत की ओर भाड़े के रथ में चल पड़ा।